हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो रीडिंग है ये है एक्वेरियस असेंडेंट यानी कि कुंभ लग्न वालों के लिए। मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप लोग अपना बर्थ चार्ट एक बार देख लीजिएगा और जो आपके बर्थ चार्ट में आपका लग्न है उसके हिसाब से आप इस रीडिंग को देखेंगे तो आपकी लाइफ में 90% चीज़ें जो है वो रेजोनेट करेंगी। क्योंकि मेरी जो रीडिंग होती है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी रीडिंग मैं एस्ट्रोलॉजी और टैरो दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ मैं बताती हूँ। जो भी हमारी लाइफ में प्लैनेट्स के मूवमेंट होते हैं, जो ट्रांजिशंस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही मेरी रीडिंग होती है। आप लोग चेक कर लीजिए एक बार आप लोगों का क्या असेंडेंट है, उस हिसाब से आप देखिएगा। अगर आपका कुंभ असेंडेंट है तो आप ये रीडिंग देखिए। और एक और चीज़, अगर आपको लगता है कि काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक है लेकिन बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि फिर आप अपने चार्ट में ये देख लीजिएगा कि आपकी सन साइन, मून साइन और असेंडेंट में डिग्री किसकी सबसे ज़्यादा है। उस हिसाब से फिर आप अपनी रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। कुंभ लग्न या एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए ये रीडिंग है। जस्ट देख लेते हैं 11 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच आपकी लव लाइफ में कौन सी चीज़ें हैं जो अफेक्ट कर रही हैं। आपकी लव लाइफ में क्या अफेक्ट कर रही हैं चीज़ें। लेट्स सी। द 6th हाउस, द वर्क, हेल्थ एंड ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ। एक्वेरियस में भी पॉसिबल आप लोग कैंसेरियन को के साथ डील कर रहे हैं। लिब्रा, द 1st हाउस, हो सकता है किसी एक्वेरियस के ही साथ आप डील कर रहे हो। फोर्थ हाउस, 11, 12, 1, 2, किसी टॉरस के साथ भी हो सकता है कि आप डील कर रहे हो। यस, टॉरस। हो सकता है ये आप साइंस मुझे लग रहे हैं 2nd हाउस हो सकता है। तो मैं आपको बताती हूँ, मुझे जहाँ तक लग रहा है 11 के हिसाब से हो सकता है कि आप किसी टॉरस को डील कर रहे हो, एक्वेरियस एंड कैंसर, लिब्रा, और आपकी लाइफ को अफेक्ट भी यही लोग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी होम लाइफ, आपकी लव, आपके पर्सन की होम लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ आपकी इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इवन उनके खुद का आपका असेंडेंट भी है ये। तो 1st हाउस यानी कि आपके खुद के आसपास जो आप लोगों को देखते हैं, आपका खुद का नज़रिया भी कुछ इस तरीके से होगा जो आपको अफेक्ट कर रहा है। लिब्रा का कार्ड है। इस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो स्पिरिचुअलिटी वाला पोर्शन है वो आपको काफ़ी हद तक इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है। 4th हाउस, इट मीन्स कि एक तो यही कि उनकी होम लाइफ, उनकी फैमिली उनको आपके खिलाफ भी कर सकती है, फैमिली भी बहुत इशू कर रही है आप दोनों की लव लाइफ के अंदर। एक्वेरियस आप ही का कार्ड आया है। पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट, बहुत अच्छा कार्ड है। ओवरऑल एनर्जी का कार्ड है। 4 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप अभी भी सैड हैं, आपकी लाइफ में कुछ नए ऑफर डिवाइन की तरफ से आ रहे हैं लेकिन आप वहाँ फोकस नहीं करना चाहते, आप अपने पास्ट की तरफ ही फोकस करके बैठे हैं। आपको लग रहा है अभी भी वो आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि आप अपना थोड़ा सा ध्यान देके आप अपनी आंखें खुली रखिए, क्योंकि डिवाइन की तरफ से कोई बहुत डिवाइनली गाइडेड एक सोलमेट कनेक्शन आपकी तरफ आना चाह रहा है पर आप देख नहीं रहे उसे। पास्ट की जो एनर्जी है वो है आपकी द स्टार, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पास्ट बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है। पर पुराना मतलब कि ये आपका रिलेशनशिप बहुत रिसेंटली ब्रेक नहीं हुआ है, कुछ लोगों का हो भी सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये एनर्जी बहुत स्ट्रेंथ का मतलब है कि आपने करीब 7-8 महीने या ईयर्स भी बोल सकती हूँ, लेकिन मैं मोस्टली आपको बोलूँगी कि कम से कम 7 से 8 महीने आप लोगों का आप लोगों ने पेशेंस के साथ में वेट किया है। कुछ लोगों के लिए साल भी हो सकते हैं कि 7-8 साल, कुछ लोगों के लिए महीने भी हो सकते हैं। मैं ये वीक भी नहीं बोलूँगी, दिन भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी बहुत पास्ट की लग रही है। और आप तब से अभी भी हो सकता है कि आपके दिमाग में वही चीज़ रही हो कि नहीं, यही मेरा सोलमेट कनेक्शन है, यही मेरा सब कुछ है। और हो सकता है कि आप उन्हें अभी भी सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो या वो भी आपको देखते हो। मुझे आपकी एनर्जी लग रही है कि आप उनको अभी भी देखते हैं। और करंट एनर्जी है कि अब फिलहाल आपको ये जो रिलेशनशिप है इतना ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है कि अब आपने अपने कंधे से वो बोझ हटाने का सोच लिया है। और अब इस वक्त पे आप अपने इंट्यूशन का सहारा ले रहे हैं इस रिलेशनशिप में भी। और काफ़ी हीलिंग एनर्जी लग रही है मुझे, और इतना हील हो गए कि अब आप कुछ आपके दिमाग में वो आप डिसीजन भी ले चुके हैं शायद आगे बढ़ने का, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक होप आपका जो पास्ट का है ना वो आपको पकड़ के रखा है। और मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप आगे बढ़ेंगे ना, इंट्यूशन का सहारा लेके जो डिसीजन आपने लिया है आप बढ़िए, क्योंकि डिवाइन की तरफ से आपके पास एक ऑफ़र आ रहा है। और वो ऑफ़र आपकी लाइफ में नियर फ्यूचर में बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आएगा। पेशेंस के साथ में डिवाइन आप दोनों को मिलाने का काम कर रहा है। और हो सकता है कि आपके पास्ट पर्सन भी वापस आपकी लाइफ में आ जाए। जब आप किसी और के साथ कनेक्ट होंगे तो वो हो सकता है आपकी लाइफ में वापस आ जाए, और फिर आप कंफ्यूज हो जाओ कि मुझे ये चाहिए या वो। मैं हमेशा यही बोलूँगी कि अगर एक बार कोई आपको धोखा दे चुका है तो फिर आपको दोबारा उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। फिर भी ये आपकी मर्जी है। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस पेज ऑफ सोल्स। मैं वही आपसे बोल रही हूँ, पता है क्या हो रहा है, मुझे जो एनर्जी फील हो रही है ना, ये पेज ऑफ आप उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक तो कर रहे हैं, और आप ये अभी भी आपके पास बहुत सारे ऑफ़र पास्ट में भी आए हैं, क्योंकि समय मुझे बहुत ज़्यादा बहुत लंबा लग रहा है। और शायद हो सकता है उस बीच में आपकी लाइफ में बहुत लोग आए हों अपने नई शुरुआत के लिए, लेकिन आपने सबको अपनी लाइफ में से अलग करने की कोशिश की। आप अकेले खड़े हो कि नहीं, वही आपको तो वही पास्ट चाहिए। और आप बहुत पेशेंस के साथ, स्ट्रेंथ का कार्ड 2 बार आ गया है आपके पास्ट की एनर्जी में। मतलब आप सोचिए कि आपने कितना पेशेंस, वही 7-8 ईयर्स या 7-8 मंथ्स पुरानी बातें हैं ये, और इतना पेशेंस रखा आपने, जो आपकी लाइफ में है उसको आपने दूर कर दिया आपसे। आपकी एनर्जी ना मुझे बहुत स्टक वाली लग रही है पास्ट की, लेकिन प्रेजेंट में आपने काफ़ी अपने आप को हील किया है, क्योंकि अब हाई प्रीस्टेस का मतलब है कि आप अपने इंट्यूशन का सहारा ले रहे हो अब आगे बढ़ने को लेकर। आपकी लाइफ में कोई है जो डिवाइन की तरफ से आपको दिया जा रहा है, लेकिन आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये देखिए, उस कार्ड को जब मैंने क्लियर किया है तो पहला ही कार्ड आ गया 2 ऑफ कप्स। यानी आपकी लाइफ में जो वाकई आपकी लाइफ में लिखा हुआ है ना, जो वाकई डिवाइन ने आपकी लाइफ में लिखा है वो आया, वो डिवाइन आपको देना चाह रहे हैं। आप प्लीज़ आंखें खुली रखिए अपनी। 2 ऑफ रॉड्स, डिसीजन मेकिंग का फिर से कार्ड आया। हो सकता है कि आपको पता भी 2 ऑफ पेंटिकल फिर से वही चीज़, 2-2-2 कार्ड। अभी आप देखिए 2-2-2 बैलेंस का कार्ड है। बैलेंस, पार्टनरशिप, लव रिलेशनशिप, ये सब डिवाइन आपको दे रहा है, लेकिन आप देख ही नहीं रहे। मैं आपसे यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप थोड़ा सा अपने आसपास देखने की कोशिश कीजिए। जो आपके पास आ रहा है अपना प्यार दिखाने के लिए, वो डिवाइन की तरफ से आ रहा है। आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे थे, इसलिए आप अभी तक स्टक थे, लेकिन अब डिवाइन आपकी लाइफ में आपका ट्रू सोलमेट भेज रहे हैं। तो प्लीज़ अपनी आंखें खुली रखिए, डिसीजन ले चुके हैं, आगे बढ़िए अपने इंट्यूशन के साथ में। अब इस जगलिंग मोड पे मत रहिए, क्योंकि डिवाइन आपको दे रहे हैं वो। मुझे लग रहा है जो आप इंट्यूशन के सहारे चल रहे हो, जो बर्डन आपने अपने कंधे से नीचे रख दिए ना,
जैसे ही आपने ये रखा है, आपकी लाइफ में कोई आया है जो आपको अपने प्यार का इजहार करेगा, या आप भी अब उसके लिए ओपन हो चुके हैं कई हद तक, लेकिन आप कहीं ना कहीं इमोशन की बजाय अब अपने लॉजिक का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आपको लग रहा है एक बार धोखा मिल गया, ऐसा नहीं हो फिर से हो, लेकिन ऐसा मत कीजिए, क्योंकि गुड न्यूज़ आपकी तरफ आना चाह रही है बहुत फ्रिक्वेंटली। और एक नहीं, मुझे लग रहा है बहुत सारे ऑप्शंस आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन उनमें से एक है जो डिवाइन आपको देना चाह रहे हैं। टू ऑफ, देखिए मैंने जो आपको बोला है ना कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे लग रहा है आपकी पास्ट की एनर्जी जो आपसे चीज़ें छुपा के जो भागे थे ना आपको छोड़ के, वो भी आपके पास आ जाएंगे मुझे लग रहा है। और एक नई फैमिली जो आपके साथ बनने के लिए बहुत, जो एक फैमिली ऐसी होगी, जो एक पर्सन आपकी लाइफ में जो आपका लॉन्ग टर्म पार्टनर होने वाला है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके कारण ना लॉन्ग टर्म पार्टनर को आप इग्नोर कर रहे हो, और उसके, और अब क्या हो रहा है कि अब वो दोनों एक साथ आ गए हैं, तो अब आप कंफ्यूज हो, आप अभी डिसीजन मोड पे हो, बहुत सारी चीज़ें आपसे हिडन है अभी भी। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाय द फरवरी आपकी लाइफ में जो डिवाइन जो दे रहे हैं ना, वो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन आपकी लाइफ में। हो सकता है फरवरी में आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए किसी के साथ में, लेकिन वो आपके आसपास है, थोड़ा सा आप देखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा आप देखने की कोशिश कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन कोई है जो आपको पसंद करता है। हो सकता है नेक्स्ट 2 डेज 2 वीक्स या फिर फरवरी तक 2 मंथ्स। 2 मंथ्स में मैं बहुत सारी एनर्जी मैं फाइंड कर पा रही हूँ। मुझे फरवरी जो लग रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कि आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में फरवरी में नया रिलेशनशिप फाउंड हो सकता है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। जो चीज़, जो सपने देख रहे हैं उनको प्रैक्टिकल में करने का समय भी आ गया है। ठीक है, एंड बॉटम में है यू आर गुड इनफ। आप अपने आप को कम मत समझिए, आप खुद बहुत कंप्लीट हैं अपने आप में। जो चीज़ हुई है उसको उससे एक लेसन लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आएगा तो वो कब आएगा, जब आप ऑलरेडी किसी और को एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन उनको फिर उन्होंने जो, क्यों वो इसलिए भी तब लेट आएगा, उन्होंने आपको जितना सफ़र कराया ना इतना लंबे समय तक, अब उनका समय है, उनको कर्मा पे करना पड़ेंगे। आपकी लाइफ में न्यू रोमांस आने की कोशिश कर रहा है, पर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो प्लीज़ ओपन रखिए अपने हार्ट को, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए कि आपकी लाइफ में और कौन ऐसा है जो आने की कोशिश कर रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी। बिग हैप्पी चेंजेस अहेड। ठीक है, लिसन टू योर इंट्यूशन। जैसा मैं आपको बोल चुकी हूँ, आपके इंट्यूशन इस वक्त पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मुझे लग रहा है फेब तक बहुत सारे, ये अभी जो फेब 2021 तक आप लोगों का कमिटमेंट तो हो ही जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। आपके सोलमेट, जो आपका ट्रू सोलमेट है, उसके साथ होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू एक्वेरियस। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।